हेलो फ्रेंड्स, सर्दियों में सिर्फ 5 मिनट में बिना मिक्सर, ब्लेंडर, बिलोना, ज़्यादा बर्तन और ना ही कोई नींबू या सोडा किस तरह से मैंने बहुत ही शानदार घी बनाया है। तो चलिए इस ट्रिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 दिन की मलाई ली है। इस मलाई को मैंने कैसे इकट्ठा किया है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दी है। एक मैंने मक्खन का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिटेल से ये मलाई किस तरह से जमा करते हैं वो दिखाया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने इस मलाई में सिर्फ 1 ग्लास पानी डाला है और लिया है 1 चम्मच। जी हाँ, इस तरह का आप कोई भी स्पैटुला चम्मच ले सकते हैं, ना ही बिलोना, ना ही मिक्सर, ब्लेंडर। और देखिए इस तरह से कैसे मैंने पानी को मिक्स करके इस मलाई में एक ही दिशा में इस तरह से इसको फेंट रही हूँ, इस तरह से इसको हिला रही हूँ। तो देखिए ये मलाई पानी में एकदम मिक्स हो गई है। ये वीडियो मैंने मलाई से मक्खन निकलने तक एकदम ओरिजिनल रखा है, ना ही कोई फास्ट फॉरवर्ड किया है, ना ही कोई स्लो मोशन किया है और ना ही कोई कट लिया है। तो आप पूरा देखिएगा किस तरह से सिर्फ 5 मिनट से भी कम समय में मैंने इस मलाई से मक्खन निकाला है। तो देखिए इस तरह से, देखिए इसमें से मक्खन अलग होना शुरू हो गया है। देखिए इसका कलर भी कितना बढ़िया आ रहा है। अब इसमें फिर से मैं इस तरह से एक ही दिशा में इसको घुमा रही हूँ चम्मच से। कितने बर्तन और कितने मिक्सर ग्राइंडर वो मक्खन वाले होते हैं बनाते समय, और उसको धोना भी एक झंझट हो जाता है कि इस गर्म पानी से हमें धोना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई झंझट नहीं है। सिर्फ इसी पतीले में मैंने मलाई को भी इस तरह से रखा था और इसी पतीले में मैं मक्खन भी निकाल लूँगी और इसी पतीले में घी भी बन जाएगा। तो फिर से थोड़ा सा मैंने आधा ग्लास जितना पानी डाला है और देखिए फिर से इस तरह से फेंट रही हूँ। आप देख सकते हैं इसमें अभी समय 2 मिनट जितना ही हुआ है। अब मैंने फिर से इसे इस तरह से फेंटना चालू कर दिया है। अब इसमें ऑलमोस्ट मक्खन निकलने ही वाला है। आप देख सकते हैं इसके मलाई में से मक्खन के दाने दाने जैसा हो गया है हमारा मक्खन। बस ऑलमोस्ट ये हो ही गया है। तो आप अगर सर्दियों में मक्खन बनाने से डरते हैं तो अब बिल्कुल डरने या फिर झंझट वाले या फिर टाइम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 10-15 मिनट में मक्खन तो क्या घी भी बना लेंगे। देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि पानी एक साथ सारा नहीं डालना है। मैंने यहाँ पे टोटल लगभग 2 ग्लास जितना पानी लिया है। इसमें से 1 ग्लास सबसे पहले और आधा ग्लास बाद में, और अभी मैं थोड़ा आधा ग्लास बचा हुआ है वो डालने वाली हूँ। बस देखिए अब इस मक्खन को मैंने इस पानी में हिला रही हूँ और देखिए 3 मिनट का समय हुआ है और हमारा मक्खन एकदम रेडी हो गया ना। एकदम मैजिक ट्रिक वाला तरीका, ना ही बर्तन में ज़्यादा यहाँ से वहाँ करना, या ना ही कोई ब्लेंडर, मिक्सर, ना ही बिलोना, है ना। एकदम आसान ट्रिक। और कई लोग क्या बोलते हैं नींबू डालते हैं, सोडा डालते हैं, तो वैसा भी करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो पानी है वो बन गया है हमारा बटर मिल्क। तो इसमें से मक्खन को अलग करके ये जो है हमारा बटर मिल्क रेडी हो गया है। छाछ, जो ओरिजिनल बटर मिल्क जिसको बोलते हैं, ये वही है। ये है हमारी छाछ। इसको अलग करके आप पीने में या फिर कढ़ी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ढोकला का जो बैटर बनाना होता है उसका फर्मेंटेशन में भी ये बटर मिल्क बहुत ही काम आता है। तो इससे मैं अलग कर लेती हूँ। देखिए हमारा मक्खन किस तरह से अलग हो गया है। और सर्दियों में तो ये इसमें कोई भी बर्फ़ डालने की ज़रूरत होती ही नहीं है, ये वैसे ही हार्ड अलग हो जाता है। तो देखा ना आपने किस तरह से मैंने सिर्फ एक ही चम्मच की मदद से, कोई भी साधन के बिना, मैंने किस तरह से मलाई से मक्खन को बना लिया है। आप इस चम्मच की जगह हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथों से भी इस मलाई को फेंट सकते हैं। तो आपको थोड़ा बर्तन बड़ा लेना होगा। चलिए अब मैं इस बटर मिल्क को, छाछ को अलग कर लेती हूँ और फिर मैंने इस मक्खन को फिर एक बार अच्छे से क्लीन पानी से धोना है इसे। तो मक्खन में से जो छाछ का भाग है वो पूरा हमें निकाल लेना है, इसलिए क्योंकि अब इस मक्खन से हमें घी बनाना है। छाछ का भाग अगर इस मक्खन में रह जाता है तो
कई बार वो जो घी है उसमें से स्मेल आने लगती है। वो स्मेल इसीलिए आती है क्योंकि घी हमने जिस मक्खन का बनाया है उसमें छाछ का भाग रह जाता है, इसलिए। तो मैं इस मक्खन को 2-3 बार और अच्छे से पानी से धो लूँगी और मक्खन को एकदम क्लीन कर लूँगी। इस मक्खन को, घर के बनाए हुए देसी मक्खन को आप बाजरे की रोटी के साथ या फिर भाकरी के साथ खा सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये हमारे काठियावाड़ में या फिर गुजराती घरों में मक्खन को इस तरह से घर में ही बनाते हैं और इसे थोड़ा सा रख भी देते हैं, तो इसे बाजरे की रोटी के साथ खाने के लिए। तो चलिए, मैंने इस मक्खन को 2-3 बार पानी से फिर से धोया है। 2-3 बार धोने के बाद ये जो आप देख रहे हैं बटर मिल्क, ये जो वाइट है, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक आपको 2-3 बार अच्छे से इस मक्खन को धोना है। देखिए कितना सारा मक्खन बना है सिर्फ और सिर्फ 6 दिन की मलाई से, और ये बर्फ़ भी नहीं डाला है, और ये विंटर है इसलिए इसे इस तरह का गोला वैसे ही बन गया है। अगर यही ट्रिक आप समर में या फिर मानसून में ट्राई करेंगे तो भी चलेगा। उसमें आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, वो है कि आपको मक्खन बन जाए तब इसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल देने हैं या फिर ठंडा पानी यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे नॉर्मल पानी ही यूज़ किया था, मटके का पानी। वो भी विंटर में तो बहुत ही ठंडा होता है, लेकिन नॉर्मल पानी कोई भी आप ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है वो है कि गर्मियों के सीज़न में बर्फ़ वाला पानी मक्खन बनने के बाद डालना है। तो अब मैंने इस मक्खन को गर्म करने के लिए रख दिया है। इसे पिघला लेंगे हम और इसमें से घी बनाने वाले हैं। तो घी बनाते वक्त हमें सिर्फ ध्यान यही बात का रखना है कि गैस की फ्लेम को हमें एकदम लो रखना है और शुरुआत में इसे चम्मच से चलाते जाना है। लो इसलिए रखना है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी गैस की फ्लेम को बढ़ाएंगे तो ये उफान आएगा इसमें और पतीले के बाहर गिरने के चांसेस है। इसलिए अगर आप 2-3 मिनट इसे पिघलाते समय चम्मच से हिला लेंगे और गैस की फ्लेम को स्लो से मीडियम के बीच रखेंगे तो आपका ये जो घी है बर्तन से बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो देखिए, थोड़ी ही देर इसे स्लो फ्लेम पर रखने के बाद किस तरह से इसमें से घी बनने लगा है, और वो जो आप इसको खुरचन बोलते हैं या फिर खोया बोलते हैं वो अलग हो गया है और घी इसमें से विजिबली दिख रहा है। देखिए कितना गोल्डन कलर आया है हमारे घी का। अब इसमें सिर्फ 5 मिनट की ही देरी लगने वाली है, इसके बाद हमारा घी एकदम रेडी हो जाएगा। तो इसे बहुत ही हिलाने की फिर से ज़रूरत नहीं है, 2-3 मिनट तक आप हिलाए और फिर इसमें से उफान आना भी बंद हो जाएगा। तो इसे इस तरह से चम्मच को पतीले में रख कर ही और 5 या 7 मिनट पर स्लो फ्लेम पर रखना है आपको, फिर आपका घी रेडी। यहाँ पर मेरा घी रेडी हो गया है, इसलिए मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे 5 मिनट तक सेटल होने के लिए मैं यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि इसका खोया जो है वो नीचे बैठ जाए और हम घी को आसानी से निकाल सकें। तो चलिए, गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसे थोड़ी देर सेटल होने के लिए रख देते हैं। तो मैंने 5 या 10 मिनट के बाद देखा, तो चलिए मेरा गोल्डन कलर का घी एकदम रेडी हो गया है। देखिए कितना क्लीन और शुद्ध देसी घी हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए, इसे मैंने अच्छे से एक डिब्बे में छान लिया था। तो ठंडी का सीज़न है, 4-5 घंटे में ही हमारा घी देखिए कैसे जम गया है और कितना दानेदार, और कलर भी देखिए कितना बढ़िया आया है हमारे घी का। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी घी बनाने की या फिर मक्खन बनाने की मलाई में से, ये मुझे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ बिंदिया अनुवाड़िया, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।